जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सत्संग शुरू करने से पहले मैं कुछ लाइनें गुरु जी के लिए जो गाना चाहती हूँ। हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा, माधो 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 हम से तू ऐसा। संगत जी, जैसा कि सब जानते हैं कि गुरु जी से कनेक्ट तो सब बहुत जन्मों से हैं, है ना। बट कुछ एक होता है कि हमें गुरु जी से कनेक्ट हुए इतने साल हो गए। तो वैसे ही मुझे भी गुरु जी से कनेक्ट हुए 4 से 5 साल हो चुके हैं और बहुत प्यारा सफ़र गुरु जी के साथ, जिसमें बहुत खुशियाँ भी हैं, बहुत गम भी हैं, उतार भी हैं, चढ़ाव भी हैं, सब कुछ है लाइफ में। बट अच्छा लगता है कि गुरु जी हैं साथ, है ना। जब हमें एक पता होता है कि एक जैसे पिता है, पिता बच्चे का हाथ नहीं छोड़ता, बच्चे ज़रूर हाथ छोड़ देते हैं लेकिन पिता हाथ नहीं छोड़ता है। और आजकल के बच्चे जैसे माँ बाप को बोल देते हैं, गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, वैसे ही हम भी हैं, हम भी उन्हीं में ही हैं कि अगर कुछ भी थोड़ा बहुत 19-21 होता है तो हम जाकर सीधा गुरु को बोलते हैं, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। बट वो तो हमें संभाले हुए हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या सोचा है वो जानते हैं, है ना। तो गुरु जी से मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो ऐसे हुई कि मेरी सिस्टर को एक बार ड्रीम में गुरुजी आए थे और गुरुजी ने उसको ना चंदन की सेवा ब्लेस की थी। तो ड्रीम में उसने देखा कि गुरुजी आए हैं और उसको चंदन की सेवा ब्लेस कर रहे हैं। तो वो इतना गुरुजी के बारे में जानती नहीं थी, तो उसने सर्च किया गुरुजी के लिए। तो उसको माइंड में आया कि मेरी एक कज़न है जो गुरुजी को बहुत मानती है, और उसने उसको कॉल लगाया और बोला कि ऐसे ऐसे ना जो तेरे गुरुजी हैं ना वो मेरे सपने में आए हैं। और तो उसने बोला कि दीदी क्या हुआ सपने में। तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे मुझे उन्होंने बोला कि तू ना चंदन लगाया कर, चंदन की सेवा ब्लेस की है। तो उसे बोला दीदी कि आपके घर में कोई बीमार है। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि हाँ देवांशी, मैं बीमार हूँ, मेरे लीवर इस टाइम 20% वर्क कर रहा है और मुझे ट्रांसप्लांट बोल दिया डॉक्टर ने। तो उसने बोला कि दीदी देन आपको गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, ये चंदन की सेवा गुरुजी ने आपके लिए ब्लेस की है। आपके पास गुरुजी का अगर स्वरूप है तो आप गुरुजी को चंदन लगाओ और अपने जिस एरिया में आपको ये प्रॉब्लम है वहाँ पर चंदन लगाओ और जल पिया करो आप गुरुजी का। उसने बोला भी देवांशी मेरे पास तो कोई स्वरूप ही नहीं है। तो देवांशी ने बोला कि मैं आपको ना आज शाम तक ही स्वरूप पहुँचा दूँगी। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि वो स्वरूप जैसे ही उसने भेजा तो मेरी सिस्टर इन लॉ का बेटा वो स्वरूप बाइक पर लेकर आ रहा था। और जब वो स्वरूप लेकर आ रहा था ना, तो वो जो स्वरूप था ना वो बाइक से उड़कर ज़मीन पर गिरा। और संगत जी, जब वो ज़मीन पर गिरा तो वो फोल्ड था बट वो खुल गया। जैसे ही वो खुला उसके ऊपर से गाड़ी निकली, स्वरूप के ऊपर से। देन उसके बाद वो उड़कर गुरुद्वारे के पास जाके चला गया। तो वो जो बेटा गया था लेने के लिए, उसने वहाँ से उठाया और वो घर ले आया और उसने आकर बोला कि मामी मुझसे ना गलती हो गई, बट मुझसे खुद से नहीं हुई, पता नहीं ये स्वरूप कैसे बाइक से नीचे गिरा और इसके ऊपर से गाड़ी निकली है, फिर ये गुरुद्वारे के पास जाकर गिरा है, मैं वहाँ से उठा कर लाया हूँ। तो संगत जी, जैसे ही वो स्वरूप घर आया तो उस स्वरूप के ऊपर एक बहुत लंबी सी लाइन लग गई जब वो गाड़ी निकली। और उसके बाद मेरी सिस्टर ने उसको मंदिर में बहुत प्यार से स्वरूप को रखा। उसके बाद उसको लेमिनेट कराया और फिर उसको चंदन लगाकर स्वरूप पे चंदन लगाया और ख़ुद लगाना स्टार्ट कर दिया। गुरुजी को लगाया और ख़ुद पे लगाया, गुरुजी पे लगाया और ख़ुद पे लगाया। वो डेली बेसिस पे ये करती रही लगातार 15 से 20 से 25 दिन ये चलता रहा। और साथ के साथ उसकी मेडिसिन चल रही थी, जबकि डॉक्टर ने बोला था कि मेडिसिन जस्ट थोड़ा सा आपको उसके लिए है, अदरवाइज ट्रांसप्लांट होगा। तो
20-25 दिन के बाद उसका एक टेस्ट था। वो टेस्ट जब हुआ और उसकी जो रिपोर्ट आई, संगत जी आप यकीन मानो, उसमें जो लीवर था वो नॉर्मल इंसान से भी ज़्यादा फिट। और डॉक्टर ने बोला ये बहुत बड़ा मिरेकल है कि कहाँ आपका 20% लीवर वर्क कर रहा था और आपका तो लीवर फिट से भी फिट है। तो ये हमारे घर में गुरु जी के मिरेकल की पहली ब्लेसिंग। उसके बाद जल वर्षा, स्वरूप में से जल आना, स्वरूप में से शहद आना, बूंदे आना, ये मेरी सिस्टर के घर में होता था। और उस टाइम उसको ये पता नहीं था ये क्या है, इवन कि लोग यकीन नहीं करेंगे, बट मेरी सिस्टर जो कार ड्राइव करती थी उसकी छत पे जो शहद है ना उसकी बूंदें चिपकती थी। और जब वो हाथ लगाती थी ना, वो ऐसा लगता था कि कुछ चिपचिपा है। तो हमें कई बार लगता था कि ये अंदर हीट से कुछ होता है या कुछ होता है, बट जब हमने वो बूंदें टच करके टेस्ट की तो वो मीठी। मतलब हम इतने हैरान होते थे कि ऐसा भी कभी हो सकता है। देन उसके बाद मेरी ना डॉटर के ना, मेरी खुद की डॉटर के पैर पे फंगस हो गई थी, जिसे डॉक्टर ने बोला था कि ये ट्यूब वगैरह लगाते रहो और इससे ये जाएगी, बट बहुत टाइम लगेगा और ये हो सकता है ये 1-2 जगह पे और हो जाए, आप लगाओ आपको हो जाए। तो मैं उसको वो ट्यूब लगाती डेली बेसिस पर। तो 1-2 दिन तक वो अपनी मासी के घर चली गई। तो मासी के घर गई तो मेरी सिस्टर ने ना उसे वहाँ पर चंदन लगाना स्टार्ट कर दिया। आप यकीन मानो, विदिन 1 और 2 डे वो फंगस ख़त्म और उसकी जो प्रॉब्लम थी वो भी ख़त्म। मतलब जो दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी वो चंदन ने काम किया। तब जब मेरी सिस्टर ने मुझे लीवर के बारे में बताया ना, तो मैंने मजाक उड़ाया था कि ऐसा भी कभी होता है यार, प्रतिका क्या बातें कर रही है, दवाई ने असर किया होगा तेरे पे। बट जब ये हुआ तब मुझे यकीन हुआ कि गुरुजी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद मेरे पास स्वरूप नहीं था, बट मेरी किसी कज़न ने मुझे छोटा सा स्वरूप दिया। तो मैंने अपने घर पे छोटा सा स्वरूप लगाया और जैसे ही वो स्वरूप लगाया, संगत जी मुझे ना मैसेजेस आते थे कि मैं बदल दिता तेरे हत्थां दियां लकीरां नूं। और आप मान सकते हो कि मैं ना, मतलब अगर मैंने फेसबुक चलाना उस पे आना, इंस्टाग्राम चलाना उस पे आना, किसी का स्टेटस सुनना उस पे आ जाना, तो मुझे लगा कि मेरे दिन बदलेंगे, अब बदलेंगे। तो संगत जी था ये कि मतलब मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बहुत अच्छी, बट जहाँ मेरी शादी हुई थी ना वो थोड़ा मतलब बैकवर्ड एरिया था। तो बट बहुत साल, मतलब मैंने नियर अबाउट 20 साल वहाँ काटे हैं। और मतलब मेरे पास जो 2 रूम थे जिसमें मतलब मैं और मेरे बच्चे मतलब रहते थे और मेरे हस्बैंड, और मतलब उस एक ही रूम के अंदर बच्चों को रहना और स्टडी का सामान हो गया, अलमीरा हो गई, मतलब ऐसा लगता था कि बच्चे बढ़ रहे हैं और कैसे होगा आगे। तो मैं मतलब जब गुरुजी आए तो जब उन्होंने ये बात बोली ना, तो मुझे लगा कि अब चेंज आएगा। और वो चेंज ऐसा था ना कि मैं आपको क्या बताऊं, शायद मेरी हैसियत नहीं थी, शायद कुछ मेरे कर्म अच्छे रहे ना कि गुरुजी मिले। तो गुरुजी ने मेरी लाइफ को 360 डिग्री रोटेट किया। मेरे हस्बैंड, जिन्हें मैं बहुत टाइम से बोलती थी यार यहाँ से निकलो, ये गांव है, यहाँ से निकलो, बच्चों की लाइफ नहीं बन पाएगी, उनके माइंड में पता नहीं क्या है, उन्होंने अपना गए और सर्च करना स्टार्ट कर दिया और मुझे लेकर जाते थे, कहते चल। धीरे 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 हमने एक प्लॉट लिया और 12 मरले का प्लॉट लिया, हमने घर बनाया, घर का इंटीरियर मैंने खुद किया। और आज उस घर को देखकर जो भी जाता है ना वो ये बोलता है कि इससे सुंदर घर कभी नहीं देखा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और गुरुजी ने मुझे इतना हुनर दिया कि मैंने अपने घर का इंटीरियर भी खुद किया, जबकि मुझे इंटीरियर की कोई नॉलेज नहीं थी। तो गुरुजी मतलब आपको ना इतना ब्लेस करते हैं ना, बट हम उस लेवल पे पहुंच ही नहीं सकते कि हम गुरुजी का, मतलब हम गुरुजी को क्या दे सकते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते, वो हमें दे सकते हैं। संगत जी मेरी डॉटर
ट्विंस डॉटर थी, बट मेरी एक डॉटर 2 साल की एक्सपायर हो गई थी। बट जो मेरी दूसरी डॉटर है वो भी मोस्टली बीमार रहती है, कभी उसको कुछ प्रॉब्लम कभी कुछ। बट गुरुजी की इतनी मेहर है कि उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। मतलब प्रॉब्लम में है बट रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता, और वो लगता है कि नहीं ठीक हो जाएगी, एक एज तक आकर वो ठीक हो जाएगी। ऐसे एक बार बेटे को जॉन्डिस हुआ, तो वो मतलब बहुत माइनर था, तो वो भी कवर हुआ। देन उसके बाद उसको टाइफाइड हुआ तो मैंने गुरुजी को ना बहुत रोई। मैंने कहा गुरुजी टाइफाइड एक ऐसी चीज़ है ना, एक बार आ जाए, हर 6 महीने में आता है। आप यकीन मानोगे, मैंने ना उसका ना अगले दिन फिर से टेस्ट कराया, रात को जल पिलाया। अगले दिन मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी मेरे बेटे की रिपोर्ट नॉर्मल आनी चाहिए, मुझे टाइफाइड नहीं चाहिए। तो आप मान सकते हो, मेरा बेटा अगले दिन टेस्ट कराया अपने मामू के साथ, तो उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। मतलब ये मिरेकल नहीं है तो क्या है। एक दिन पहले आ रहा है आपको टाइफाइड और अगले ही दिन वो रिपोर्ट नॉर्मल है। और उसको फीवर चढ़ता था, उतरता था, बहुत टाइम उसके साथ भी ऐसा रहा है कि कुछ साल उसको ना फीवर आ जाता था। उसको थ्रॉट में इन्फेक्शन थी, तो टॉन्सिल्स काफ़ी ज़्यादा स्वेल। डॉक्टर ने बोला सर्जरी करानी पड़ेगी और जल्दी से जल्दी कराओ। तो मैं सर्जरी की डेट भी ले आई थी, बट मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी अगर ये टॉन्सिल्स वाले वो जो अंदर गले में होते हैं अगर वो निकाल दिए तो इसको डायरेक्ट इन्फेक्शन हो सकती है कभी भी किसी चीज़ से। तो मैंने इसको जल ही दिया और मैंने इसको बोला कि ऋषु मैं तेरी नहीं कराऊंगी सर्जरी। और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि उस दिन के बाद मेरे बेटे को फीवर नहीं आया। ये गुरुजी ही हैं जो ये करते हैं। और संगत जी बहुत सारे मिरेकल्स हैं, मैं क्या क्या बताऊं, मतलब मैं आपको क्या बताऊं गुरुजी क्या क्या करते हैं आपकी लाइफ में। मेरा खुद का मेरी सिस्टर का स्टूडियो है सेक्टर 40 में, डिज़ाइनर। और एक दिन गुरुजी ने मुझे बोला तू भी शुरू कर ले, घर पे ही कर ले। तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी ये चलेगा नहीं चलेगा, घर पर रिस्पॉन्स रहेगा नहीं रहेगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो गुरुजी ने बोला तू कर तो ले। तो मैंने छोटा सा स्टार्टअप किया पिछले साल और घर पर स्टूडियो बनाया और मेरा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। होता है बीच में 1-2 महीने 2-3 महीने ऐसा लगता है कि थोड़ा स्लो है, बिकॉज अभी इतना लोग अवेयर ही नहीं है कि मेरा स्टूडियो है घर पर। बट धीरे धीरे गुरुजी मुझे पता है, मुझे एक अंदर से हिम्मत दे रहे हैं कि तू स्टोर खोल, तू अच्छा स्टोर खोल, तू कर लेगी। तो मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ क्योंकि गुरुजी बोल रहे हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ कल महासमाधि दिवस पे हुआ। मेरे हस्बैंड का ऑफ था संडे, तो मेरे बच्चे जो थे वो मासी की बेटी का बर्थडे था उस पर गए थे। और मैं सोच रही थी कि आज महासमाधि दिवस का सत्संग भी है और मन तो बहुत है जाने का, और हस्बैंड 3 घंटे बैठेंगे ही नहीं सत्संग में। तो उन्होंने बोला चल तेरी मम्मा के घर चलते हैं। शाम को 7 बजे का टाइम था, 6:30 बजे का टाइम था। एक तरफ मेरे मन में आ रहा है कि गुरुजी, एक तरफ मेरे मन में आ रहा है चलो मम्मा पास हो आती हूँ, मिल आती हूँ। और संगत जी आप मानो मेरे साथ क्या मिरेकल हुआ। तो मेरा मन में आया, मैंने कहा यार यहाँ से ना थोड़े बहुत समोसे ले लो, आज समाधि दिवस है, आज इन्हें ना मैं गरीबों में बांटूंगी। तो इन्होंने समोसे लिए। तो हम जिस एरिया से चले, देन हम ज़ीरकपुर में कुछ खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत रुके। देन उसके बाद पता नहीं संगत जी इनके मन में क्या आया या क्या गुरुजी ने किया, वो गाड़ी खुद ब खुद चंडीगढ़ की तरफ मुड़ गई, जो कि 82 मोहाली में जानी थी, वो चंडीगढ़ से होके गुजरी। और चंडीगढ़ में उस गाड़ी ने स्टे कहाँ लिया, जहाँ गुरुजी का एक वो शिव मंदिर बना हुआ है, शिव मानस मंदिर, उसके बाहर रुकी गाड़ी। इन्होंने मुझे बोला कि देख बाहर ये बैठे हैं लोग, इन्हें दे दे। और जब मैंने देखा सामने शिवलिंग, और मैंने कहा ये तो शिव मानस मंदिर है जहाँ गुरुजी का सत्संग होता है, गुरुजी का स्वरूप भी होगा यहाँ। तो मैं संगत जी जैसे ही मैं नीचे उतरी और मैं उनको जैसे ही प्रसाद दे रही हूँ, समोसा प्रसाद, तो वो मुझे पता है क्या बोल रहे हैं, जो वहाँ बैठते हैं जो मांगते हैं, वो मुझे बोल रहे हैं जय गुरुजी। और मेरे गूज़बम्स, मैं सोच रही हूँ कि इनको कैसे पता, मतलब
गुरुजी ने वो समोसे डेरा बस्सी से लेकर चंडीगढ़ अपने ही मंदिर के बाहर खिलवाए। देन उसके बाद मैं अंदर राधा कृष्ण की मूर्ति वगैरह थी, तो मैं वहाँ शिव की मूर्ति और सब मतलब जो मूर्ति स्थापना होती है वहाँ पर, मैं वहाँ पर जाकर मत्था टेक कर बाहर आई। देन उसके बाद ना मैं अंदर झांक रही हूँ कि यहाँ पे गुरुजी का स्वरूप होता है, यहाँ पे सत्संग होता है। वो बंद था हॉल, तो मैंने वहाँ पे गार्ड से पूछा कि ये तो बंद है ना? तो कहते हैं हाँ बंद है, बट ऊपर वाला मंदिर तो ऊपर तो गुरुजी का खुला हुआ है जो रूम है। तो मैं फटाफट इनके साथ गई और ऊपर जाकर देखा तो वहाँ गुरुजी की गद्दी लगी हुई है और वहाँ पर सत्संग चल रहा है। तो मतलब गुरुजी ने मुझे सत्संग भी ब्लेस किया, मतलब मेरा वो भी नहीं रोका। और उसके बाद मैं मम्मा के घर भी गई। मतलब आप लगाओ कि गुरुजी कहते हैं तेरे भाव अच्छे हैं ना तो मैं खुद ही तुझे बुला लूँगा। तो ऐसे मिरेकल्स बहुत होते हैं। गुरुजी ने मुझे घर पे गद्दी ब्लेस की हुई है, गुरुजी का सेपरेट रूम है। मतलब ये घर उन्हीं की बदौलत है, तो ये घर उन्हीं का है, मेरा तो इसमें कुछ है ही नहीं है, गुरुजी का घर है ये। तो संगत जी, गुरुजी हमें वो देते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। हमारी तो सोच ही बहुत छोटी है, लेकिन गुरुजी हमारे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। मैं लड़ती भी हूँ कई बार गुरुजी से। मेरी गुड़िया का एग्ज़ाम थे 10th के, तो मेरी गुड़िया स्टडी में बहुत अच्छी है, बट मैथ का उसे थोड़ा सा फोबिया है। तो उसने, जबकि उसको पता है वो मैथ्स कर लेगी, बट उसको फोबिया है, तो उसने बेसिक मैथ लिया। तो हुआ ये कि मैथ्स का जो पेपर आया था 10th का बेसिक का, वो बेसिक था ही नहीं, वो स्टैंडर्ड से अप था। और जो स्टैंडर्ड का पेपर था वो बेसिक। तो घर में आकर ना, उसका फर्स्ट पेपर था फाइनल, तो उसका चेहरा उतरा हुआ। तो बोली कि मम्मा आज पेपर ओके हुआ है, क्योंकि पेपर हमारे लेवल का था ही नहीं। तो मैंने बोला तू झूठ क्यों बोल रही है, तुझे आता ही नहीं होगा। कहती मम्मा आपको पता है मेरी तैयारी कैसी थी। मतलब उसकी बेसिक की तैयारी ऐसी थी कि उसको 100 में से 100 नंबर आते। तो मेरा मतलब मेरे आंसू ही ना रुके हैं कि बोर्ड के पेपर, पहला ही पेपर अगर ऐसा हुआ है तो बाकी पेपर में तो वो अपना हौसला तोड़ देगी। तो जबकि पूरे इंस्टाग्राम बढ़ गया था कि बच्चों के साथ ये क्या किया आपने, बेसिक क्यों लेते हैं। तो ऐसा हुआ कि उसके बाद ना, मतलब मैं 2 दिन तो मैं इतने डिप्रेशन में थी ना, मैं रोती रहती थी कि क्या होगा मेरे बच्चे के फ्यूचर के साथ। तो उसके बाद क्या हुआ, बाकी के पेपर जैसे जैसे उसके हुए तो वो हमेशा कहती थी कि मम्मा मेरा परफेक्ट पेपर हुआ है। तो मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ कि कोई बात नहीं, एक एडिशनल भी है हमारे पास, तो मे भी शायद मैथ्स के कवर अप हो जाएंगे। तो इतना तो मुझे पता था कि उसका जो पेपर बेसिक का भी गया वो 50+ गया, तो वो इतना तो ले आएगी आउट ऑफ 80। तो आप यकीन मानो, जिस दिन रिज़ल्ट आना था ना, तो हमें पता नहीं था आज रिज़ल्ट है। हम वैसे ही हमने ना डिजी लॉकर में नंबर डालकर उसका रोल नंबर डाला और हम चेक कर रहे हैं रिज़ल्ट नहीं, मैं उसको बोल रही हूँ सेव करके रख ले। तो वो कहती मम्मा ऐसा करती हूँ, एक बार चेक ही कर लेती हूँ। संगत जी, जब वो नंबर लिस्ट आई, मेरे आंसू थम नहीं रहे थे, क्योंकि मेरी डॉटर की जो परसेंटेज थी वो थी 95%। और मैथ्स, अगर मैं मैथ्स को इंक्लूड करूं और एआई को हटा दूं तो 92%, अगर मैं एआई को इंक्लूड करूं, मैथ्स को हटा दूं तो 95%। और मेरी गुड़िया मैनिफेस्ट करती थी गुरुजी के आगे कि गुरुजी मुझे 95% चाहिए, ना 95 से कम ना 95 से ज़्यादा। और 95% उसके मार्क्स एग्जैक्ट। तो संगत जी, हमारी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव हैं, चलते हैं। मेरी डॉटर बीमार रहती है, तो मैं बट ये कहती हूँ कि कोई बात नहीं, गुरुजी है ना हमारे साथ, तो सब कुछ ठीक है। हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर, सब गुरुजी ने, सब उनकी प्लानिंग है। वो क्या करेंगे आगे उनके लिए, जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। जो हमारे लिए कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि लाइफ में बहुत मतलब रास्ते ऐसे आते हैं कि तुम्हें कई बार तुम टूटते भी हो, है ना, बट हमें उस रास्ते पे संभलना है, हमें यकीन बनाकर रखना है गुरुजी के साथ। मैं रात को गुरुजी से बात करती, गुरुजी बहुत टाइम हो गया, मतलब थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि मैं अपने काम में इतना थोड़ा सा हो गई कि घर के काम, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ में, कि थोड़ा सा ना मतलब गुरुजी के को प्रसाद देना, बट गुरुजी के साथ ना बैठ नहीं पाती थी। तो रात को मैं गुरुजी के साथ बैठी, मैंने बात की, मैंने कहा गुरुजी दूरी मत बनाना कभी भी ज़िंदगी में, हम नादान हैं, हम पीछे हो जाते हैं, बट आप हमें कभी नहीं छोड़ोगे। और जो कल गुरुजी ने मेरे साथ मिरेकल किया, मतलब मैं कैसे बयां करूं, मैं बता नहीं सकती। बेस्ट था वो, बेस्ट। ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स हैं। कभी गुरुजी के रूम का दरवाज़ा खुद से खुल जाता है, बंद होता है,
मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी की फ्रेगरेंस जो मुझे बड़े मंदिर में जो मुझे फ़ील हुई, जब मैं फ़र्स्ट विज़िट किया था जब मैंने गुरुजी के मंदिर में, मतलब वो ऐसा था कि लोग मुझे, जो मेरे साथ गए थे ना, मुझे पूछ रहे थे कि तू क्या गुलाबों में नहा कर आई है। मतलब जब मैं फ़र्स्ट विज़िट करके मंदिर से बाहर निकली तो मुझे लगा ये सामने वालों के बॉडी से आ रही है। उन्होंने परफ्यूम लगाया, वो कहते नहीं ये फ्रेगरेंस तुझसे आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि तू गुलाबों में नहा कर आई है। तो वो ऑरा ही अलग है कुछ गुरुजी का, वो पावर ही कुछ अलग है। तो इसलिए गुरुजी पर विश्वास रखो, करो। गुरुजी हमेशा हमारा अच्छा सोचते हैं, हमारा अच्छा करते हैं। और हो सके ना तो जो सच है ना, जो सच है उस पर चलो। हमेशा सच्चे जो सत्संग है वो शेयर करो जो तुम्हारे साथ हुए हैं। बाकी थैंक यू भैया, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इसी के साथ हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू भैया सत्संग शेयर करवाने के लिए। सत्संग तो बहुत हैं, कभी मौका मिला तो मैं पॉडकास्ट भी ज़रूर करूँगी।